हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे बैंक पीओ के वो सारे क्वेश्चन। दोस्तों, नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। आपको पूरे चैप्टर वाइज पूरा बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक एक वीडियो में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, आप डेली इसको मॉक टेस्ट की तरह, प्रैक्टिस सेट की तरह डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बैंक पीओ का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम हो, अगर बैंक पीओ का लेवल है दोस्तों, आपको पता ही है, फिर कलर को या फिर आईबीपीएस पीओ हो या आईबीपीएस कलर को, एसपीओ कलर को, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, एलआईसी का कोई भी, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी स्पीड भी बने क्वेश्चन सोल्व करने की, एक आपको पैटर्न भी पता लगेगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए 2 डिजिट नंबर, द नंबर इज सो फॉर्म्ड इज रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। देखो, इतनी लाइन पढ़ूंगा मैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले, सबसे पहले ये लाइन आप सेटिस्फाई कराओ ऑप्शन में। कोई भी नंबर उठाओ, उसमें 9 सब्ट्रैक्ट करने से उसका रिवर्स ऑर्डर बनना चाहिए नंबर का। अगर मैं 87 उठाता हूँ दोस्तों, 9 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 78। क्या 78 रिवर्स करने के बाद 87 बनता है? बनता है। बाकी किस और देखो, इसमें माइनस करोगे 92 में से, ठीक है, कितना बचेगा? 2 गया, और फिर उसमें से 7 गया, 83। ये नहीं बनेगा। वैसे ही दोस्तों ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। 96 में से 9 माइनस करोगे, कितना बचेगा? ये 87 बनेगा। रिवर्स ऑर्डर नहीं बनेगा नंबर का, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 consecutive odd number is 195. The second lowest number of this series is 9 less than the second highest number of the another series of 5 consecutive even number. What is 40% of the second lowest number of the series of the consecutive even numbers? अब 5 नंबर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, मान लो x है, x+2, x+4, x+6, x+8, और इनका दोस्तों सम है। ये x है, x x+2 डायरेक्टली लिखता हूँ, प्लस ऐसे लेते हैं x+4, x+6, 1 2 3 4, और x+8। इनका सम क्या है? 195। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें नंबर का पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 5x तो आएगा ही आएगा, प्लस 4 और 2 6, और 6 12 और 8 20। दोस्तों 20 माइनस करेंगे तो 175 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 पे कैंसिल आउट करेंगे 35। x की वैल्यू आई 35। अब सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है? सेकंड लोएस्ट नंबर है x+2। कितना है? x+2। ये हो गया दोस्तों सेकंड लोएस्ट। क्या हो गया? 37। ठीक है, सेकंड लोएस्ट हो गया ये। और सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर, ये क्या है? सेकंड लोएस्ट जो है 9 लेस देन है सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर से। ठीक है, तो यहां से सेकंड हाईएस्ट दोस्तों इवन नंबर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 9 ऐड कर देंगे, 46 आ जाएगा। अब आपको बताना है, कहता है व्हाट इज द 40% ऑफ द सेकंड लोएस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब ये अगर सेकंड हाईएस्ट है, देखो एक, फिर इसका मतलब हाईएस्ट 46 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये 48 होगा, हाईएस्ट 46 आएगा, फिर आएगा 44, फिर आएगा 42, फिर आएगा 40। अब आपको कहना है व्हाट इज द 40% ऑफ द सेकंड लोएस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो सेकंड लोएस्ट इवन में कौन सा हो गया? 42। 42 का निकालना आपको कितना? 40%, मतलब कि 2/5। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो नीचे तो 10 आएगा, ऊपर 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौकी 16। सो 168/10, 16.8 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी अलग नहीं है, सेम पैटर्न पे आप खुद से ट्राई करिए। आप सोचिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हो, और आपको ये जल्दी से जल्दी करना है 30 सेकंड, 35 सेकंड में, 35 सेकंड के आसपास। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप करिए। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, ठीक, कुछ अलग होता है तो मैं इसको करवाऊंगा, लेकिन सेम पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इक्वल टू दिस। यहां से आप कह सकते हो एक्स की पावर, आपको बताना है दिस दोस्तों, ये बराबर है दिस, और दिस बराबर है दिस। एक्स की पावर बी, ए बी एंड सी बीइंग नेचुरल नंबर्स, और कंडीशन बतानी है कौन सी ट्रू होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, ए बी सी नेचुरल नंबर है, अगर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सभी की जगह 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 1 पुट कर देंगे सभी की जगह, तो x की पावर 2 आएगा, बराबर आएगा 1 पुट करेंगे तो रूट करेंगे इसका। ठीक है, तो रूट करेंगे x की पावर, ये भी 2 आ जाएगा, ये बराबर हो गया। अब इसमें देखो
एक्स की पावर 3 है, ए की बी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो किसी की पावर 0 ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। और यहाँ पे पहले ये देखो, पहले यहाँ पे तो दोस्तों आपको पता है ये इस वाले इससे देखो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 एक्स पावर 3 नीचे माइनस हो जाएगा, एक्स बचेगा। अब राइट साइड में भी एक्स बनना चाहिए, तो ये 0 हो गया। एक्स बी की जगह 1 पुट करेंगे, इसकी पावर 0 1 होता है, 1 इंटू एक्स पावर बी मतलब कि 1, ये भी एक्स आएगा। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सभी की वैल्यू ए बी बराबर है बी बराबर है सी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, there are 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than the largest odd number if the square of the average of all the 3 given odd numbers is 507 less than the square of the average of all the 3 given even number, then what is the smallest odd number? अब देखो इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं दोस्तों 11। अगर पहला जो ओड नंबर है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, मान लेते हैं 11 है, तो दूसरा क्या होगा फिर 13 होगा, ठीक है, 13 दो, तीसरा होगा फिर 15। अब जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 9 मोर देन द ओड नंबर, लार्जेस्ट ओड नंबर से दोस्तों 9 ज्यादा है, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो 15 और 9 कितना होगा दोस्तों, 24। 15 और 9 हमारे पास हो जाएगा 24। तो इसका मतलब एक नंबर हो गया 24, एक हो गया 26 और एक हो गया 28। अब कहता है इसका एवरेज, इसका इफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ओड नंबर, इनका एवरेज निकालेंगे दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका। और ये कहता है ये लेस है किससे, इज लेस 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ द ऑल द 3 इवन नंबर, ठीक है। इन इवन नंबर के जो स्क्वायर है दोस्तों उससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। कितना, 507, मतलब कि ये गैप कितना आना चाहिए, 507 का आना चाहिए। देखो अब यहाँ से 15 और 15 और 13 28 और 11, 28 11 39, 39 बटे 3 दोस्तों 13, 39 बटे 3 13, 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169। और यहाँ पे 28 और 26, 28 और 26 होगा हमारे पास कितना 54, 54 और 24 78 बटे में 3 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। अब 676 में से माइनस करेंगे, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 6 गए 0 और 6 में से 1 गया 5, तो 507 लेस है, तो मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वैसे आप करोगे बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि आप एक्स में मानोगे और फिर इनका डिफरेंस लोगे, काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द 10th डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर x is 3 if the digit are x interchange the number are found 396 more than the previous number। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। अब 10th डिजिट क्या होनी चाहिए, 10th डिजिट क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन दोनों बार हो गए, ठीक है, ये दोनों बार हो गए। अब इन दोनों में से उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ सबसे पहले 539, 539 उठाते हैं। अब अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा 935 बनेगा, और माइनस करेंगे इसमें से 539 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 3 गए 9, और 8 में से 5 गए 3, 396 आता है दोस्तों, ये इसने का डिफरेंस 396 आना चाहिए, ठीक है, रिवर्स करने के बाद। और जो 10th 100 प्लेस का और यूनिट डिजिट का जो सम है लास्ट डिजिट का 14 भी बन रहा है यहाँ पे, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर x is 16 when the digit of x are reversed the resultant number is 54 more than x, what is the value of 75% of x। देखो ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अगर 75% की वैल्यू बताइए, अगर आपको कुछ भी उठाओ दोस्तों, मैं उठाता हूँ यहाँ पे, देखो 20 तो मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं 3/5 निकालूंगा, तो 20 तो मैं उठाऊंगा नहीं, 3 से कैंसिल होना चाहिए। 15 उठा के देखते हैं, x का 3/4 की वैल्यू मान लो 15 है, 3 पंजे 15, x की वैल्यू आ गई 20। अब आप इसको रिवर्स करोगे ना डिजिट को, व्हेन द डिजिट x आर रिवर्स देन द रिजल्टेंट नंबर इज 50 मोर देन द x, दोस्तों कभी भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब 21 उठाओ, x का 3/4 की वैल्यू क्या है 21 है, 3 7 21 7 चौक 28, x की वैल्यू आ गई, नंबर क्या आ गया 28। अगर आप 28 को रिवर्स करते हो 82 होगा, क्या 82 54 ज्यादा होगा 28 से, तो करके देखो, 12 में से 8 गए 4 और 7 में से 2 गए 5,
दोस्तों सेटिस्फाई होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब 8 भी कहता है द एवरेज ऑफ द सीरीज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 31 है दोस्तों। तो एवरेज क्या है, ये है, तो मैं सामने निकाल देता हूँ डायरेक्ट। एक्स है, दूसरा नंबर होगा एक्स प्लस टू, इवन मानने आपको कैसे मानते हैं, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, कितने लेने हैं 4, और एक्स प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 31 गुना 4 करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, तो ये आएगा 124। 4x प्लस 4 और 2 6 6 12, 12 माइनस करेंगे दोस्तों इसमें से, 124 में से क्या माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास, देखो 2 और 4 6 6 12 माइनस 112, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, क्या आया, x बराबर आया 28। ठीक है, नंबर यहाँ से पता लग गया हमें। अब कहते हैं इफ द लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर इज 13 लेस देन द सेकंड नंबर ऑफ S1। ठीक है, S1 का सेकंड नंबर है दोस्तों, क्या है, सेकंड नंबर होगा x प्लस 2 होगा, मतलब कि हमारे पास, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 28 और 6, सॉरी 28 और 4, 28 और 4 सेकंड हाईएस्ट पूछा है दोस्तों, 28 4 32 होगा। अब ये कहता है जो है ना लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर 5 कंजुगेटेड नंबर, ये 13 लेस देन है किससे, सेकंड हाईएस्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे 13 लेस देन है, किससे, सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर से। तो इसका मतलब S2 सीरीज का जो ओड सीरीज है, इसका पहला नंबर आ जाएगा दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे 13, तो ये आएगा 19, ये आएगा 19। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ S1, हाईएस्ट होगा S1 का 28 और 34, एंड द हाईएस्ट एंड द दैट ऑफ S2, S2 का जो हाईएस्ट होगा, ये तो लोएस्ट है। अब ये है ओड सीरीज, 19 होगा 21, 21 तो 23, 23 और 2 25 और 2 27, ये आएगा दोस्तों 27। इनका डिफरेंस बताना है कितना आएगा, 7 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, when 9 is subtracting from 2 digit number, the number so found reverse the original number, also reverse the digit of the original number is 7.5, what is the definitely the original number। दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ही ऑप्शन है जो ऐसा है, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन 1 87। जब इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो कितना बनेगा 78, जो क्या है उल्टा है किसका, 87 का। क्वेश्चन नंबर 10, 3 there are 6 consecutive odd number, the square of the average of the least 3 number is 386 more than the product of the first 2 numbers, what is the value of the first odd number। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किया था, आप ये क्वेश्चन आपके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। देखो हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, एज ए आप मॉक टेस्ट की तरह इसको ले सकते हो। आपका जो है ना क्वेश्चन बार बार आते हैं, गलत होते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। आप इसको, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करिए, और आप इसका कमेंट में आंसर भी टाइप करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप इसका, फिर मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा आपको। लेकिन आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का टाइप कुछ भी नहीं है, बस जो दिया है वो लिखना आपको। ठीक है, आप ऑप्शन से उठा सकते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन से उठा सकते हो। राइट आंसर होगा इसका 23, लेकिन आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि इसमें मैटर करते हैं कि आप कितने जल्दी सोल्व कर पाते हो। तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, क्योंकि सेम पैटर्न पे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। आपको खुद से नंबर मानने हैं, पहले 5 ओड नंबर मानोगे, फिर उनका क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 386 मोर देन द, तो उनका क्या करोगे दोस्तों, स्क्वायर करोगे किसका, एवरेज का, और ये किससे कितना ज्यादा है, उसमें कहता है एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 386 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, और फर्स्ट 2 नंबर का क्या लोगे आप, प्रोडक्ट लोगे, और इनका क्या लोगे, डिफरेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, 386 आना चाहिए। यहाँ से इक्वेट करोगे, इक्वेशन को सोल्व कर लोगे। दूसरा, आप जल्दी से जल्दी इसमें ट्राई करो कि ऑप्शन से कैसे करोगे, आप ऑप्शन से भी ट्राई करके देखना। दोनों तरीके आपको देखने हैं, आप आंसर करो इसका और ट्राई करो कैसे करोगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैंने करवाया सेम पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, a number is such that when is multi, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। a number is such that when is multiplied by 3 it gives another number which has much above 116 has the original number of itself is below 116, what is 40% of the original number। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो x है, अब x कहता है इतना ज्यादा होता है 116 से, जितना जो ओरिजिनल नंबर है दोस्तों 116 से क्या है, कम है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना, 232, तो x की वैल्यू आएगी 4 पंजा 20, 4 अट्ठा 32, कितना आएगा 58। अब आपको बताना है 40% निकालना है 58 का,
तो 4/40% मतलब 4/10 कर सकते हैं, 2/5 4/10, तो 4 × 32, 2 3 कैरी, 4 × 5 = 20, 20 बटे में 10 है दोस्तों 33, देखो 4 × 32, 3 कैरी, 4 × 5 = 20, 23, 232/10, 23.2 आएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 10, 15, 18 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 6, 11, 14 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको, इन सब का एलसीएम लो दोस्तों। अब देखो हर कंडीशन में रिमाइंडर जब इनसे डिवाइड कर दोगे उस नंबर को, तो क्या बचता है 6, 11, 14। तो आपको क्या करना है, इनका सभी का क्या करना है, इसमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 4 आएगा, अब इन तीनों का से जो एलसीएम आएगा वो नंबर इन सभी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 90। अब आपको क्या बताना है, रिमाइंडर सेम बचाना है, तो इनका गैप जो है माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 86। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 86। क्वेश्चन नंबर 13, the average of 3 consecutive positive even integer is more than that of 4 consecutive positive odd integer by 10. The sum of the second highest even integer and the second highest odd integer is 27. What is the lowest odd integer? ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं इवन है लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 इवन नंबर, ठीक है। ये है कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर है x+2, डायरेक्ट निकालते हैं, +x+4, ये 3 हो गए, ठीक है। 1 2 3, ये 3, ठीक है, 3 नंबर हो गए इवन। जो इनका एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ये सम कर दिया इनका, इनका एवरेज निकालेंगे, ये ज़्यादा है कितना, कॉन्जुगेटिव कितने कहता है 4 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर से ज़्यादा है कितना 10। तो ये मान लेते हैं ओड y+2, y+4, y+6, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और ये गैप है 10 का। यहाँ से देखो x और x, 3x+6, 3x+6 आएगा, 3x+6 दोस्तों 3 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आएगा x+2, गैप लेना है, ये आएगा देखो 1 2 3 4, 4y/4, तो y आएगा, ये आएगा 4 2 6 6 12, 12/4 दोस्तों 3 आएगा, और ये बराबर है सारा 10 के। तो यहाँ से x - y हमारे पास आएगा 2, माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, -1 उस साइड जाके दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। ऐसे ही अब लेना आपको द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट इवन इंटीजर, सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट इवन इंटीजर, सेकंड हाईएस्ट इवन दोस्तों ये होगा x+2 एंड सेकंड हाईएस्ट ओड इंटीजर, सेकंड हाईएस्ट ओड इंटीजर कौन सा होगा, y+4 होगा। इनका सम लेना है, और ये किसके बराबर है 27 के। तो यहाँ से x+y किसके बराबर आएगा हमारे पास, 4 2 6, उस साइड माइनस हो जाए 21 के बराबर। तो आपको बताना व्हाट इज द लोएस्ट ओड इंटीजर, लोएस्ट ओड इंटीजर की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब कि y की वैल्यू बतानी है आपको दोस्तों। y की वैल्यू दो इक्वेशन पता है आपको, इन दोनों का इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू की इन दोनों का डिफरेंस का आधा, तो y डायरेक्ट लिखूँ हमें 5 आएगा, ठीक है। यही आपको बताना था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एक आप करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 3 consecutive even perfect square number is 116, what is the largest number? ठीक है, ट्राई करिए, जल्दी से आप सोल्व करिए, इसका कमेंट करिए आंसर जो भी आएगा। तरीका क्या है दोस्तों, यही है कि लगातार लेने आपकी बार इवन नंबर, मान लो एक x² है प्लस x+2 का होल स्क्वायर है, कॉन्जुगेटिव 3 इवन परफेक्ट स्क्वायर लेना है इनका, ठीक है। और यहाँ से तीसरा नंबर हो गया x+4, ये इसके बराबर है 116 के बराबर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? अब ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से अगर आप उठाओगे, कुछ भी उठाओ ऑप्शन से, मैं अगर उठाता हूँ दोस्तों 4 उठाता हूँ, ठीक है, बड़ा 4 उठाता हूँ मैं नंबर दोस्तों, इसमें जोड़ना भी है 4, ठीक है, उसका स्क्वायर भी करना है, तो ये 116 कभी नहीं बनाएगा। 16 उठाएंगे, 16 उठाने के बाद अगर आप हाईएस्ट नंबर क्या है 16 मान लो उठा दिया, x+4 का, इसका मतलब दोस्तों ये जो हाईएस्ट आया है x+4 का होल स्क्वायर किसके बराबर है
16 के बराबर है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 4, x की वैल्यू 0 आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। 64 उठाओ, 64 उठाएंगे तो ये आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर है 4, तो x प्लस 4 उसका 64 का रूट हो जाएगा 8 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 4। अब 4 पुट करो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 2 दोस्तों, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, और ये तो 64 है ही है, इनको जोड़ो कितना 116 बनता है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बेस करना आपको बताना व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर डिविजिबल बाय 3। पहले 6 ले लेते हैं दोस्तों, 6 का जो एवरेज दिया है 48 है। 6 मान लेते हैं, कैसे मानोगे, x प्लस 3 से डिविजिबल है सारे, 6 x प्लस 12 x प्लस 18, ये मान लेता हूं मैं, x प्लस 24 कितने हो गए 5, x प्लस 30, ये हो गया दोस्तों 6 कॉन्जुगेटिव और नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर जो डिविजिबल बाय हैं इससे 3 से, ठीक है। और इनका एवरेज कितना है 6 नंबर, ये है 48। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6x प्लस 12 और 6 18 दूनी 36, 60 38 90 बराबर है किसके 48 के, तो बटे में है इसके क्या 6। दोस्तों ये होगा 6 से काटेंगे x, 6 से काटेंगे 15, x प्लस 15 बराबर है 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस हो जाएगा वहाँ पे जाके, तो x हमारे पास क्या आएगा 33, x 33 आ गया। तो नंबर पता लग गया आपको कौन कौन से होंगे। अब आपको क्या बताना है, नेक्स्ट व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर। नेक्स्ट 3 का बताना है दोस्तों, तो एक नंबर अगर 33 x की वैल्यू, तो ये नंबर कितना आएगा 33 63। अब 63 से आगे नेक्स्ट 3 नंबर कौन से आएंगे, ठीक है, 6 गैप पे, एक आएगा 69, एक आएगा 75 और एक आएगा 81। इनका एवरेज निकालोगे ये आएगा 3 नंबर एवरेज निकालोगे, ये आएगा 33 और 23। एक सेकेंड मैं डायरेक्ट करता हूँ, 33 69 23 प्लस 25 27, 7 और 5 12 और 3 15, एक कैरी 2 3 6 1 7, क्या आएगा 75 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 17 है द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स एंड 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स टुगेदर इज 231। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 11। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द लार्जेस्ट ओड नंबर। दोस्तों इसने सम दिया है 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर और इवन नंबर का। कॉन्जुगेटिव ओड नंबर मान लेते हैं x माइनस 2 x एंड x प्लस 2। इवन नंबर मान लेते हैं ऐसे ही y माइनस 2 y एंड y प्लस 2। अब इनका सम निकालेंगे, ठीक है, इनका सम निकालेंगे तो ये आएगा 1 2 3x 1 2 3 3y। अब देखो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, इस -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये है 231 के बराबर। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 3 सत्ता 21 3 सत्ता 21 77। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 11। तो यहां से इनका डिफरेंस लेते हैं y माइनस 2 स्मॉलेस्ट ओड नंबर x माइनस 2 बराबर है 11। यहां से y माइनस एक्स आएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर आएगा 11 के बराबर। आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द लार्जेस्ट ओड नंबर। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। एक इक्वेशन ये है, एक दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2y की वैल्यू आएगी 88 और y की वैल्यू क्या आएगी 44। y की वैल्यू दोस्तों 44 है। अब x प्लस यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आएगा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
y की वैल्यू 44 पुट करोगे, x की वैल्यू आएगी 33। अब सम ऑफ निकालना है किसका, लार्जेस्ट इवन नंबर। तो लार्जेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा और किसका लार्जेस्ट ओड नंबर, x+2 y+2, मतलब कि x प्लस वाई 33 और ये 77 x प्लस वाई, तो प्लस कर देंगे इसमें 4, 81 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 25 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज एडेड टू 15। 25 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एडिड, किसमें 15 में ऐड करना है, टाइम्स एडिड टू 15 टाइम्स द सेम नंबर, द रिजल्ट इज इक्वल टू -2, फाइंड द बिगेस्ट नंबर, फाइंड द बिगर नंबर। अब देखो रिजल्ट आपको -2 में चाहिए दोस्तों, -2 में चाहिए। अब यहाँ से देखो फ्रैक्शन कौन सा बनाएगा कि 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 है ना जो, इसका वैल्यू आएगी 1/5 कह सकते हैं इसको, माइनस के। अब इसमें ऐड करना है इसका स्क्वायर टाइम्स और 15 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, माइनस हो गया, ठीक है। रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, -2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों इसका स्क्वायर इवन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 आएगा सारा, और ये 5 3 15 -3 आएगा, और 1 -3 क्या आएगा, -2 आएगा। आप करेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। What is the bigger number in a series if there are 3 consecutive odd perfect square numbers whose sum 5051। दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसने कहा है परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ओड परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है दोस्तों ओड, उनका जो परफेक्ट स्क्वायर है हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर आपको, ठीक है, बताना है। व्हाट इज द बिगर नंबर, अच्छा बिगर नंबर बताना है। इफ देयर आर 3 कॉन्जुगेटिव ओड परफेक्ट स्क्वायर नंबर सम हु सम इज दिस, ठीक है। ये है क्या है, कॉन्जुगेटिव ओड परफेक्ट स्क्वायर के सम के बराबर क्या है, 5051 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इनमें बिगर नंबर बताना है। बिगर नंबर क्या होगा दोस्तों, वो किसी न किसी का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, या कह सकते हैं उसका रूट पॉसिबल होगा नंबर का। तो यहाँ पे इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, कोई रूट नहीं होता, इसका नहीं होता, 11 से 3 कोई रूट नहीं होता, ठीक है। मुझे आपको कम से कम 50 तक तो याद होने चाहिए स्क्वायर। मुझे पता है 1849 किसका स्क्वायर होता है, 43 का, ठीक है। एक ही नंबर है जिसका रूट पॉसिबल है, परफेक्ट रूट बनाएगा, कह सकते हैं नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1849। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। जो लार्जेस्ट नंबर आया था हमारा क्या आया था, 43 आया था, इसका स्क्वायर 1849 आया था, ठीक है। तो इससे पहले क्या होगा दोस्तों, 3 लगातार है, तो होगा 41 का स्क्वायर, एक होगा 39 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 1849 और इसका स्क्वायर 39 का स्क्वायर होता है 18, ये 1521। इनका डिफरेंस निकालना आपको, 1521 माइनस करोगे इसमें से, ये आएगा 8, ठीक है। और फिर 4 में से दोगे 2, और 18 में से 15 गए 3, 328 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर 6 consecutive positive even number, the sum of average of first 3 consecutive numbers and that of the next 3 consecutive number is 62। what is the sum of the first 3 consecutive number। दोस्तों sum of the first 3 consecutive number आपको बताना, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 consecutive नंबर। अब देखो यहाँ पे एक चीज लॉजिक है, जो सम होगा ना हमेशा 3 consecutive आप लोगे इवन नंबर, हमेशा क्या है दोस्तों, उनका सम 3 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक दो ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम ऑप्शन उठा सकते हैं, मान लेते हैं मैं 84 उठाता हूँ। अब यहाँ से 84 उठाया तो इसका एवरेज क्या आएगा, मिडिल वाला नंबर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 28, एक नंबर होगा 26, एक होगा 30। अब देखो ये हो गया, और नेक्स्ट 32 होगा, 34, 36। अब दोस्तों इनका एवरेज निकालोगे, ये तो 28 आ गया, और इनका निकालोगे एवरेज तो ये आएगा 36 और 34, 36 और 34 होगा 70, और 32 102, 3 3 9, 3 चौके 12। अब इनका सम क्या बनता है, 62 बनता है, तो आप कहेंगे बनता है, ठीक है। तो इनका सम कितना बनना चाहिए, देखो 28 ऐड करोगे, 8 और 4 12, एक कैरी 62 बनता है, तो यही तो इसने कहा है, तो इसका सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप इसको जल्दी से जल्दी करिए क्वेश्चन को, आप ऑप्शन से उठा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से उठा के करिए। ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी आप लॉजिक लगाइए और इसको सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23, टू डिफरेंट numbers when divided by same divisor leave the remainder 7 and 9 respectively. When their sum of divided by the same divisor remainder was 4, what is the divisor? 23 में टू डिफरेंट नंबर when divided by, ठीक है दोस्तों। देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब कोई भी नंबर है 7 और 9 16, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे ताकि रिमाइंडर 4 आ जाए, तो आप कहेंगे 12 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 4 आएगा, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ना है और इनका गैप लेना है। 9 और 7 16 -4 करोगे 12, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर एंड 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर टुगेदर इज 231। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 11, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द लार्जेस्ट ओड नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, ठीक है, हमने किया था, इसका आंसर क्या आया था 81। Question number 25. There are 6 consecutive odd numbers and all numbers are divisible by 15 individually. 6 क्या है, consecutive odd number है and all are numbers are divisible by 15 individually. 15 से सारे भाग होते हैं। Their sum is 1800. What is the largest number in the series? अब odd number लेने हैं आपको, 6 consecutive odd number, किससे भाग होने चाहिए 15 से। दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो x है, एक होगा, फिर 30 नहीं होगा, क्या होगा 45 होगा, तो x प्लस 30 इस टाइप से मानेंगे आप। x प्लस 60 कितने हैं 6 है, x प्लस नेक्स्ट होगा 60 के बाद 90 प्लस x प्लस 120 x प्लस 150, सम क्या है 1800। तो यहाँ आएगा 6x प्लस ये आएगा, देखो 30 और 30 60 90 180 और 120, 180 और 120 दोस्तों 300 150 450 माइनस कर दो तो 6x की वैल्यू आएगी 450, माइनस करोगे इसमें से 0, 5 में से 5 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 1350। x की वैल्यू क्या आएगी, 6 से भाग करो, 6 से भाग करेंगे आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच गया 1, 6 दूनी 12 6 पंजा 30, 225, ठीक है, x की वैल्यू 225। आपको ना लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज, तो लार्जेस्ट कौन सा है x प्लस 150, मतलब 225 में 150 और ऐड कर दो तो क्या आएगा 375 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से कहीं ना कहीं आए थे, रिपीट हुए थे, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने किया 25 क्वेश्चन, इससे पहले हम 2-3 चैप्टर और कवर कर चुके हैं, वो भी आप लगातार देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए अगर आप नए स्टूडेंट है, ठीक है। ये तो देखिए दोस्तों, इसको मॉक टेस्ट की तरह आप ट्रीट कीजिए, आप इसको ऐसे लीजिए, पेन एंड पेपर लेके आप बैठिए, पहले खुद से पॉज करिए वीडियो को, खुद से प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ये बुक भी आती है हमारी किन पब्लिकेशन की, इसमें भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बुक से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बुक्स में भी दोनों शॉर्ट सोल्यूशन लॉन्ग सोल्यूशन दोनों दिए हुए हैं, समझने के लिए लॉन्ग सोल्यूशन और शॉर्ट सोल्यूशन भी है, ठीक है, एग्जाम अप्रोच के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।